हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल? बढ़िया भाई, हाल चाल बढ़िया ही होने चाहिए। फ़िलहाल मेरे हाल चाल भी बढ़िया हैं। अभी हम जिनकी बात करने वाली हूँ शायद उनके हाल चाल बढ़िया नहीं हैं। बात करने वाली हूँ आज दो शादियों वाले। आप लोगों ने देखा होगा कि दो शादियों का बहुत ज़्यादा मतलब कुछ लोगों के ऊपर भूत सवार हो गया था। दो शादियाँ सोशल मीडिया पर काफ़ी लोग ऐसे हैं, कई यूट्यूबर्स ऐसे हैं मेरी नज़र में जिन्होंने दो दो शादियां कर रखी हैं। और फिर ये भूत ना जितनी जल्दी चढ़ता है उतनी जल्दी फिर सर उतरता भी है। और अक्सर दो शादियों के मामले में पहले वाले को सिंपत्ति ज़्यादा मिलती है और दूसरा वाला इंसान को सिर्फ गालियाँ गालियाँ सिर्फ गालियाँ मिलती हैं। चाहे वो दूसरा इंसान कितना भी सही हो, लेकिन उसको गालियाँ मिलती हैं। पहले वाले को प्यार, सपोर्ट, सिंपत्ति मिलती है, बिना कुछ सोचे समझे जाने क्या है क्या नहीं है। बस दूसरे वाले को बस जनता, अरे ये इसकी लाइफ में दूसरा इंटर किया तो इसको गाली दो। क्या कभी सोचा है कि दूसरा क्यों इंटर किया? पहले वाले की ऐसी क्या हरकत थी, पहले वाले की ऐसी क्या कमियां थी? पहले वाले की कुछ कमी ही होती है जिसकी वजह से दूसरा एंटर करता है। या पहले वाले को अपना रिश्ता संभालना नहीं आया, या पहले वाले को ढंग से वो चीज़ें अपने रिश्ते में वो 100% नहीं दे पाए। कुछ भी वजह रही हो, कुछ भी कारण रही हो, अगर पहले वाला अच्छे से अपने रिश्ते को संभाल कर सींच कर चले तो दूसरे इंसान की औकात नहीं उस रिश्ते में कदम रखने की। कोई तीसरा तभी आता है जब कोई एक कमज़ोर पड़ जाता है। और अक्सर गालियाँ दूसरे को ही मिलती हैं। पिंकी सोनू की बात कर रही हूँ मैं, जिसमें सोनू को सिंपत्तियाँ भर भर के 14 साल से भर भर के सिंपत्ति मिल रही थी और पिंकी को गाली क्यों? क्या मिला? पिंकी इतना बड़ा बलिदान दे के तुमको क्या मिला? सिवाय आंसुओं के, गालियों के, बद्दुआ के तुम्हें कुछ मिला आज तक? महान बन के, सिंपत्ति लेके अभी भी क्यों चुप हो? बोलो, बताओ सबको। सारी दुनिया जानना चाहती है, बताओ ना कि तुमने ऐसा क्या गलत किया सोनू के साथ, क्या नहीं किया। आज पिंकी इतना बड़ा जो लोगों को दिखता है कि अरे पहली बीवी सोनू बलिदान दे के बैठी है, नहीं, बलिदान पिंकी दे के बैठी है। रियल की धर्म पत्नी, असल की धर्म की जो भी धर्म पत्नी है वो पिंकी है, सोनू नहीं। आज सोनू की देन नहीं है कि जो पिंकी है, पिंकी की देन है जो कि उस घर में उसके साथ सोनू है। पिंकी चाहती ना तो वो उसकी लाइफ में कभी इंटर नहीं करने देती सोनू को। आप लोगों को सोच लग रहा होगा कि मैं क्या ये बोले जा रही हूँ, तो मैं बिल्कुल सही बोले जा रही हूँ। उस चीज़ से पर्दा बहुत जल्दी पिंकी उठाने वाली है। पिंकी से गलती हो गई ये सारी चीज़ें छिपा कर, और अब वो वक्त आ गया है कि तुम सच्चाई जो है दुनिया के सामने रखो, वरना फिर ये हम लोग रिएक्शन चैनल वाले हैं रखने के लिए। तुमने भले ही कितना बड़ा त्याग बलिदान दे दिया हो उसे अपनी बहन समझकर, बट उसने क्या किया तुम्हारे साथ? आज तुमसे तुम्हारा पति ही छीन लिया 14 साल बाद। कम 14 साल नहीं होते, जिसको अपना बहन समझ के तुमने इतना बड़ा त्याग बलिदान दिया है, आज उसने तुम्हें न घर का छोड़ा न घाट का छोड़ा। तो सच्चाई कुछ ऐसी है सोनू की कि पिंकी विकास भैया की लाइफ में कैसे आई। लाइफ में तो भाई कुछ मैंने जैसे कि बताया, पहले वाले से ही कुछ चूक रह जाती है, तभी कोई दूसरा इंसान एंटर करता है। तो क्या हुआ था कि ये सोनू जो है वो ना किसी के साथ भाग गई थी मैडम, किसी के साथ चले गई थी। वो विकास भैया के साथ नहीं रहती थी, वो उनको छोड़कर चली गई थी, ठीक ना। उसके बाद पिंकी एंटर की विकास भैया की लाइफ में। तो इसमें ना तो विकास भाई की गलती, ना फिर इसमें मानेंगे हम पिंकी की गलती। छोड़कर सोनू गई थी। जब अगर विकास भैया इतने ही बुरे थे या तुमको खुश नहीं रखते थे या जो भी था, तो फिर तुम वापस लौट कर क्यों आई? वापस लौट कर आई हो तो इसका मतलब ये है कि विकास भाई अच्छे थे, गलत तुम थी। सोनू के जाने के बाद पिंकी आई।
और पिंकी ने रियल हर एक विधि विधान से शादी की। हालांकि विकास भैया की लव मैरिज सोनू से भी थी, लव मैरिज पिंकी से भी थी, ठीक ना, लेकिन पिंकी ने पूरा विधि विधान के साथ हर तरह से विकास भैया के साथ साथ फेरे लिए। उसके बाद मैडम को अपना पति याद आता है सोनू को कि अरे यार ये मेरे पति हैं, तो वो उनके पास वापस लौट कर आ जाती हैं, ठीक ना। अब आप बताइए, जो पत्नी घर से जा चुकी हो, जो रिश्ता छोड़ चुकी हो, जो भाग चुकी हो, और वो इस तरह से वापस लौट के आए, अचानक से उसे अपना पति याद आया, अपना शायद पतिव्रता धर्म याद आया। उसके बाद भी इन लोगों का दिल देखिए इतना बड़ा है कि इन लोगों ने फिर भी सोनू को वापस अपनी लाइफ में जगह दी। क्या पिंकी चाहती तो सोनू वापस आ सकती थी लाइफ में? नहीं। जब पिंकी विकास भैया की लाइफ में आई थी ना, तब सोनू लाइफ से जा चुकी थी। और पिंकी इतना अच्छा घर परिवार से है कि वो ये घर परिवार डिजर्व भी नहीं करती थी, लेकिन फिर भी वो आई अपने प्यार की खातिर। आज उसको क्या मिल रहा है ये सब बलिदान देकर? और उसने 14 साल से ये चीज़, ये राज छिपा के रखा, किसी को बताया भी नहीं, किसी को भी नहीं बताया कि कैसे क्या हुआ था। इतना बड़ा बलिदान देके लोगों से आज तक गालियाँ, सिर्फ गालियाँ मिल रही हैं पिंकी को। पिंकी का बलिदानी है, पिंकी की मेहरबानी है, पिंकी का एहसान है कि आज सोनू है विकास भाई के साथ। पिंकी ना चाहती ना तो विकास भैया सोनू को फिर रख नहीं सकते थे। और यहाँ पर पिंकी एक बात बार बार बोलते हुए, रोते हुए नज़र आ रही थी कि मेरे बच्चे, तो तुम्हारे बच्चे को दुनिया की कोई ताकत तुमसे नहीं छीन सकती। और जब तुम्हारी नज़रों में, तुम्हारी आंखों में साफ प्यार दिखाई दे रहा है विकास भैया के लिए कि तुम्हें उनसे कोई शिकायत नहीं है और तुम दोनों अपनी मर्ज़ी से अलग नहीं हो रहे हैं, जब तुम दोनों यार आपस में खुश हैं, तुम दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं, तो फिर क्यों अलग हो रहे हो? किस वजह से? और किस वजह से ये तलाक, डिवोर्स? सॉरी, वो कॉल आ गया था बीच में। एक चीज़ यहाँ पर मैं जानना चाहूँगी कि हमारे धर्म में सिर्फ एक शादी मान्य है, ठीक ना। एक शादी में ही लीगल होती है, वही मान्य होती है। अगर दूसरा शादी करना है तो पहले वाले से डिवोर्स लेना पड़ेगा, ठीक ना। अगर फिर भी अगर बिना डिवोर्स के ऐसे ही हालातों में अगर दूसरी शादी हो भी जाती है तो जो भी मतलब तलाक, मतलब समझ में नहीं आया, डिवोर्स, दूसरी शादी का डिवोर्स हो सकता है क्या? पिंकी और विकास भैया की शादी रजिस्टर्ड थी? क्योंकि जिस तरह से माना जाता है सिर्फ एक शादी मान्य है, बिना डिवोर्स के दूसरी शादी नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी अगर हुई है तो फिर दूसरी शादी का डिवोर्स कैसे? ये चीज़ प्लीज़ आप लोग मेरे को कंफर्म ज़रूर करिएगा। और पिंकी, बहुत सह लिया तुमने, अब और नहीं। जो भी सच्चाई है लाओ सबके सामने, और हम सब तुम्हारे साथ हैं। ज़रूरी नहीं होता कि 2 शादियाँ हुई हैं तो अक्सर दूसरा इंसान ही गलत हो, दूसरे इंसान को ही मतलब गालियाँ दी जाएं। कभी कभी अक्सर वो सब कुछ होता है, मतलब बोलते हैं ना कि जो दिखता है शायद वो वैसा होता नहीं है। और इसमें पिंकी का बहुत बड़ा त्याग, बहुत बड़ा बलिदान दिया पिंकी ने, और आज शायद उसी का ये सज़ा भुगत रही है पिंकी। तो सच में देखकर बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है पिंकी के लिए। और हम सब तुम्हारे साथ हैं। अपने हक को इस तरह से मत छोड़िए, अपने हक के लिए लड़िए, आवाज़ उठाइए, क्योंकि 14 साल बहुत होते हैं। 14 साल आप विकास भाई के साथ रही हो, आपके बच्चे इतने बड़े हो गए, और मतलब सच में पूरे परिवार को पिंकी ने सबको छोड़ दिया सिर्फ विकास भैया के लिए। आज वो इस मुकाम पर आके खड़ी हो गई, सच में बहुत बुरा लगता है। तो जो भी बात है निष्पक्ष अपना पक्ष रखिए, हम सब तुम्हारे साथ हैं। फिलहाल इस पर आपका क्या कहना, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलती है ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल पर न्यू तो सब्सक्राइब कर लेना।